हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं रोज़ाना लड्डू गोपाल को कैसे सुलाती हूँ रात को। कुछ थोड़ा सा फेरबदल होता है जो कि मैं आज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। यानी कि मैंने ये चंदन लगाया हुआ है, कैसे मैं उतारती हूँ, कैसे सुलाती हूँ। और रोज़ाना इत्र की मालिश नहीं करती, एक दिन छोड़ के एक दिन या सप्ताह में 2-3 दिन। तो इसीलिए आज नहीं की, क्योंकि मैंने कल ही दिन में इत्र की मालिश की थी। और अब मैं पहले पानी पिला दूँगी और नींबू पानी रखूँगी, क्योंकि आज रात को इस समय हमने नींबू पानी बनाया है तो सब लोग पी रहे हैं, तो लड्डू गोपाल को भी यही पिला रहे हैं। ये देखिए, तुलसी का पत्ता मैंने डाल दिया है इसमें, देख पा रहे होंगे आप। दूध इसलिए नहीं पिला रहे हैं क्योंकि नींबू एसिड होता है, तो नींबू पानी के साथ में दूध नहीं पिला सकते। और वैसे भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अभी बारिश भी नहीं हो रही है। जब पिछली बार मैंने लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन शेयर किया था तब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मगर इस बार बहुत तेज़ गर्मी है। तो बारिश हो रही थी, हल्की फुल्की ठंडी थी, तो मैंने हाथ पैर धुलवा के फिर वीडियो शूट किया था। अब देखिए, ये जो पहने हुए हैं गहने वो भी हम उतार देंगे। वीडियो हल्का सा मैंने स्पीड में किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है। और इस तरह से सारे गहने उतारने के बाद में, जैसा कि पिछले साल भी मैंने यही बताया था कि कड़े इनके फिक्स करवाए हुए हैं, वो पहने रखते हैं। तो कड़े में बार बार नहीं खोलती हूँ क्योंकि चोट आ सकती है, तो इसलिए सिर्फ कड़े पहने रहते हैं। कानों में कुंडल भी फिक्स करवाए हुए हैं, और वैसे भी कुंडल चुभने वाले बिल्कुल नहीं हैं। तो ये देखिए, अब क्योंकि सोएंगे तो माँ ज़रूर से लाड करती है और एक ही स्थिति में बैठे हुए होते हैं दोनों। तो बस रोज़ाना का जो रूटीन है, रोज़ाना इनके हाथ पैर दबाती हूँ थोड़ी बहुत देर। हस्बैंड और बेटा भी मदद कर देता है, लेकिन आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो केवल मैं अकेले ये काम कर रही हूँ। वरना होता अक्सर ऐसा है कि लड्डू के मैं हाथ पैर दबा देती हूँ और गोपाल के इसके पापा या कान्हा दबा देता है। पिछली बार जब मैंने नाइट रूटीन शेयर किया था उस वक्त हमारे यहाँ बहुत तेज़ बरसात आ रही थी 2-3 दिन से। और जब मैंने जस्ट अगले दिन सुबह वीडियो शूट किया तब भी बारिश आ रही थी, मैंने वीडियो में भी बताया था। और लेकिन आज उसका उल्टा है, आज बारिश नहीं आ रही, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। तो रोज़ाना कम से कम आधा घंटा लड्डू गोपाल इसी तरह पानी में अटखेलिया करते हैं, थोड़ी देर बैठे रहते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, तापमान बहुत ज़्यादा हाई है। और इस तरह से लड्डू गोपाल थोड़ी देर पानी में अटखेली करेंगे, फिर मैं इनके हाथ पैर दबाऊंगी। थोड़ा सा नहाने के बाद में फ्रेश फील होता है। ये देखिए, तो ये जो चंदन है हमेशा उतार के सुलाना चाहिए। बहुत ही प्यारी सी व्यूअर उन्होंने पूछा था कि जो तिलक है वो स्नान के बाद भी नहीं हटा। तो जब मैंने इनको सेवा के लिए दिया था पातक के दौरान, तो उन्होंने तिलक लगा दिया था इनके। अब जानबूझ के तिलक नहीं हटा सकते, हाँ धीरे धीरे हट जाएगा। आज मैं चंदन से तिलक किया, आज मैंने कल सोच रही हूँ कि मैं चंदन से इनको थोड़ा सा स्क्रब वगैरह करके और मालिश करूँगी जब मैं सुबह नहलाऊँगी, तो हो सकता है उस वक्त हट जाए। और देखिए, कूलर चल रहा है रूम में तो उसकी हवा सीधा यहाँ आ रही है, फिर भी हम लोग एक छोटा कूलर है लड्डू गोपाल का, वो लगा देते हैं। आप देख पा रहे होंगे। बहुत तेज़ हवा यहाँ आती है कूलर की। फिर भी ऐसा होता है कि कहीं से भी हवा रुके नहीं क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है। तो ये उनका कुर्ता है दोनों का, तो रात को मैं यही पहनाने वाली हूँ उनको। इत्र सेवा मैंने कल ही कर दी थी, वीडियो शूट कर दिया था, तो
हो सकता है वीडियो थोड़ा लेट जाएगा। इस तरह से देखो, नहा के स्नान करके आ गए हैं। अब कपड़े पहनने के बाद में फिर मैं हाथ पैर दबाऊंगी इनके, क्योंकि एक ही पोजीशन में बैठे बैठे इनके भी हाथ पैरों में दर्द हो जाता है। तो ये इस तरह से मैं इनको कुर्ता पहना देती हूँ, जो कि मैंने खुद ने ही बनाया है। और इस तरह से गोपाल को और लड्डू को मैं कुर्ता पहना दूँगी, फिर दिखाऊँगी। तो ये गोपाल को पहना दिया। ये देखिए, आज वैसे भी लड्डू गोपाल 3 बार दूध पी चुके हैं, तो रात को सोचा नींबू पानी ही पिला देते हैं। हम लोग भी नींबू पानी पी रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है इसीलिए। अब ये जो गोल वाले तकिए हैं ये हटा दूँगी मैं, मसन जिनको कहते हैं, और ये छोटे तकिए मैं लगा दूँगी, क्योंकि यहीं सुलाती हूँ। ये जो सिंहासन है बहुत बड़ा है, जिस पर ये दोनों आराम से सो जाते हैं। पिछले साल भी आपने देखा होगा कि मैंने इसी पर सुलाया था। वैसे तो इनके पास दो चारपाई हैं, 2 चारपाई और एक दीवान सेट है। तो इस तरह से आप उनकी जो यथास्थान है, जो जगह है, वहीं पे आप इनके हाथ पैर दबा सकते हैं। लेकिन मैं इनको आराम से अपने पास बिठाकर और इनकी जो चारपाई है उस पर लिटा के फिर हाथ पैर दबाती हूँ। तो पहले मैं इनकी सेवा कर दूँ, उसके बाद में इनको सुलाएंगे। और देखिए 9 बजने में 5 मिनट कम है। तो पहले तो लड्डू की करूँगी, क्योंकि लड्डू बड़ा भी है, नाराज़ हो जाता है। हमेशा ऐसे होता है कि बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। और गोपाल के जो हाथ पैर दबा रहे हैं, इसके पापा बैठे बैठे दबा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जब गोपाल की सेवा करूँगी तब आपको बताऊँगी। दोनों मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं प्यारे से। और देखो, ये नेकर ना बहुत बड़ा बन गया था मुझसे, और लड्डू परेशान होता है। एक नेकर ना लड्डू का मिल ही नहीं रहा। छोटे छोटे कपड़े होते हैं बहुत सारे। और पीठ भी सहला देती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि कान्हा भी क्या करता है ना, बोलता है मम्मा मेरी पीठ सहला दो, मुझे खुजली कर दो, इस तरह से बोलता रहता है। तो इससे मैं लड्डू की भी पीठ सहला देती हूँ। तकिया दूँ क्या? तकिया इसमें से ले लो, टोकरी में से ले लो ना। अब मेरा प्यारा बच्चा, मेरा छोटा छोटा जब बाबू, देखो ये चंदन अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि चंदन सेवा मैंने शाम को चंदन सेवा दी थी दोनों बच्चों को, और फिर स्नान करवाया था। तो ऐसे करके शाम को जब कान्हा ने कहा कि मम्मा मैं भी नहाऊंगा, दोबारा से इन्हें नहला दो, तो मैंने इनके कपड़े चेंज करवाए थे नहला करके। लेकिन अभी रात को भी रोज़ाना का नियम बना हुआ है, जब इसके पापा इनको सुलाते हैं, जब मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो इनके पापा भी इनको नहला के ही सुलाते हैं। और अगर मौसम ठंडा होता है बहुत ज़्यादा, तो हाथ पैर धो देते हैं, चंदन हटा देते हैं और फिर सुला देते हैं। तो ऐसे ही लल्ला का माथा में थोड़ी देर दबा देती हूँ, हल्का हल्का। गोल वाला तकिया ले लो आप। नहीं, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे बाबू का माथा दबा दिया मैंने, और मेरे छोटे सा बाबू का, लल्ला का हाथ भी दर्द हो जाता है लड्डू उठाए उठाए हाथ में, देखो। और इस तरह से, और सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये जो आपने काजल लगाया हुआ है ये किस चीज़ से लगाया हुआ है। तो देखिए कि
मैं जब वीडियो बनाऊंगी, जब इत्र बताऊंगी आपको, तब बताऊंगी ज़रूर। मैं जब सुबह का वीडियो में शूट करूंगी तो मैं उसमें बताऊंगी मैं कौन सा काजल लगाती हूँ इनको। तो वो लॉन्ग लास्टिंग वाला है, उससे चमक सी भी दिखाई देती है और वो हटता भी बहुत जल्दी नहीं है। लेकिन जब स्नान करवाते वक्त थोड़ा सा हल्का सा तेज़ भी अगर रब कर देते हैं वो हट जाता है। तो सुबह देखिएगा। और मैं गोपाल के भी दबा देती हूँ। वैसे तो इतनी देर अपने पापा के पास हाथ पैर दबा के आया है, लेकिन मम्मा भी कर देगी सेवा, कोई बात नहीं है। और लड्डू वाला हाथ भी दबाते रहें साथ में, क्योंकि लड्डू उठाए उठाए हाथ में बहुत दर्द होता है। तो वही ये सोच करके कि ये इस तरह से बैठें तो इस पोजीशन में घुटनों में ज़्यादा दर्द होता है, तो घुटनों में थोड़ी देर सर को सहला दें। ये सेवा इनकी रोज़ाना ही होती है, कोई भी एक दिन कभी टल सकता है। वो सिर्फ इसी कारणवश, अगर बाई चांस साल में एक बार या 2 बार कभी कहीं चले जाएं, तो ऐसा होता है कि केवल हल्के से वहीं पे जहाँ बैठे वहीं पे हल्का सा हाथ पैर सहला करके और फिर इनको सुला दें। बाकी जब मैं अपने घर में होती हूँ तो इसी तरह से सेवा देती हूँ, क्योंकि वैसे भी खाना खाने के बाद में हम लोग बैठे ही होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। और ये दिनचर्या पहले ही शूट हो जाती, लेकिन कभी घर में कभी सूतक लग जाता तो कभी पातक लग जाता, कभी किसी का जन्म होता, कभी क्या होता, तो इस तरह से दिनचर्या शूट हो ही नहीं पाई। लेकिन वो कहते ना, तब तक नहीं हो पाता जब तक इनकी मर्ज़ी नहीं होती। और पैर के नीचे इस तरह से तकिया लगा दें। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा के हल्का सा। और देखिए, आज मैं कई लोगों की बातों का जवाब दे देती हूँ, बहुत ही प्यार से बता रही हूँ मैं अपने भाई बहनों को। जो लोग कहते हैं कि दिन भर फालतू ही बैठी रहती है, लड्डू गोपाल की सेवा भी करती है या अपने परिवार में अपने सास ससुर की सेवा भी करती है, इस तरह के कमेंट आते हैं, तो मैं बताऊंगी कि मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया है। सास को मैंने कभी देखा नहीं। हस्बैंड जब 18-19 साल के थे तभी हमारी सास एक्सपायर हो गई थी। घर में केवल हम लोग 3-4 लोग हैं, तो कितना काम होता है 3-4 लोगों का। तो क्या हम भगवान की सेवा के लिए या अपने बच्चों की सेवा के लिए, जब मैं कान्हा की सेवा करती हूँ, कान्हा मेरे बेटे का नाम है, ये भी मेरे दोनों बच्चे हैं, जब मैं उनके लिए टाइम निकाल सकती हूँ तो इनके लिए क्यों नहीं। और इस तरह के कमेंट प्लीज़ ना पास करें। आप लोगों को तो खुशी होनी चाहिए कि हम कैसे भी करके इनके लिए समय निकाल लेते हैं। करना ही क्या होता है, शाम को खाना खाने के बाद में हम लोग बैठे होते हैं, तो अगर इनकी सेवा कर ली जाए तो क्या प्रॉब्लम है। अब दोनों बच्चों को मैं थोड़ी सी देर बिठाऊंगी, मेरे प्यारे प्यारे बेटों को, उसके बाद में मैं इनको सुलाऊंगी। और ये मेरे दोनों नन्हे मुन्ने प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और पता है, कान्हा भी इत्र सेवा करता है। लड्डू गोपाल मेरे दोनों बेटे और कान्हा मेरा बीच वाले बेटे का नाम है। सबसे बड़ा लड्डू है, जो कि आप लेफ़्ट हैंड की तरफ देख रहे हैं, ये इसका नाम लड्डू है। और इसके बाद में कान्हा मेरे दूसरे नंबर का बेटा, फिर गोपाल तीसरे नंबर पर। इस तरह मेरे 3 बेटे हैं, 3 बेटों की माँ हूँ मैं। तो लड्डू गोपाल आपको बाय बाय बोल रहे हैं कि सोने जाएंगे, नींद आ रही है उनको, और मम्मा ने उनको 20 मिनट परेशान कर दिया है। तो 10 मिनट लड्डू के, 10 मिनट गोपाल के। ये गद्दी है जो कि इसे बनाए हुए 7-8 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और एक चारपाई है ये वाली। तो ये चारपाई मैं लेके आई थी पिछले साल की रक्षाबंधन के आसपास। जी हाँ, रक्षाबंधन पे लेकर के आई थी मैं ये। तो तब से ये चारपाई है मेरे पास। तो लड्डू गोपाल के पास 3 चारपाई है, एक दीवान है, 2 चारपाई है, 3 सेट हैं इस तरह से। और एक ये बड़ा सिंहासन जिस पर ये आराम से सो जाते हैं। लेकिन कभी कभार घर में मेहमान भी आते हैं, तो ये आपको बाय बाय कर रहे हैं, इनको नींद बहुत आ रही है। और देखिए, ये पानी है, ये ठंडा पानी है, वो नॉर्मल पानी है। तो ये पीने का पानी मैंने रख दिया है। ये तुलसी माला मैंने लगाई हुई है इसमें, ये एक्स्ट्रा में थी तो मैंने लगा दी। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब मैं पानी बदलती हूँ तो तुलसी के पौधे में डालने में चली जाती है। तो अब बच्चे ना आपसे बाय बाय करेंगे, सोएंगे, उनको नींद आ रही है। आप देख पा रहे होंगे, जो रूम में कूलर चलता है ना, जिसमें हम सोते हैं,
तो वहीं पर इस तरह से क्या कहते हैं उसे, हवा आती रहती है। तो एक छोटी सी टोकरी, इसमें मैं सारे इनके जो मसन वगैरह है हटा के तकिए रख देती हूँ और ये रखी रहती है पास ही में। तो रूम के कूलर की हवा इनके पास आ रही है, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे बिजली का बोर्ड लगा हुआ है थोड़ी सी दूर में, तो उसमें हम लोग प्लग लगा देते हैं। सेल से नहीं चलाते, सेल से ख़राब होने का डर रहता है। तो लेकिन जब हम लोग चार्जर से चलाते हैं तो वो पूरी नाइट चलता है आराम से, कोई परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से देखिए, लड्डू के पैरों के नीचे एक तकिया मैंने लगा दिया है और मेरा बाबू सो रहा है। एक तो जब हम वीडियो बनाते हैं ना, हम अपने बच्चों को अच्छे से प्यार दुलार भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वीडियो पे होते हैं। तो फिर हम जिस तरह से बोलते हैं, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा लल्ला, इस तरह से बोलें तो मुझे तो थोड़ा अजीब लगता है कि फिर से कहीं कोई कमेंट करके दिल ना दुखाए। और फिर क्योंकि पैर ऊपर होता है ना, तो यहाँ पर भी एक तकिया लगा दें जिससे कि पैर में दर्द ना हो। और एक हल्की सी चद्दर आप ले लें, बहुत ही पतली सी। तो ये मैंने गोपाल के हाथ में भी तकिया दे दिया है। गोल वाला तकिया मैं देती हूँ, लेकिन आज मैंने धो कर के सुखाए हुए हैं। तो हल्की सी शाम को जब इनको स्नान करवाया था ना, तभी धो दिए थे। तो थोड़ी हल्की सी नमी है, इसलिए वो नहीं दे रही हूँ, वरना गोल तकिए बनाए हुए हैं मैंने पिलो, वो देती हूँ। तो इस तरह से एक चादर उड़ा दें आप इनको। तो मेरे छोटे छोटे से बच्चों को नींद आ रही है, सो जाओ मेरा बेटा। अच्छा मेरा राजकुमार है ना, मेरा लड्डू। गोपाल भैया को परेशान नहीं करना। तो देखिए, ये कूलर में लगा देती हूँ, सेट कर दिया मैंने। और अभी मैं आपको चला के बताती हूँ। अभी नहीं चल रहा है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। अब देखना, मैं चला के बताती हूँ। अभी उड़ नहीं रहा है ना ये, अभी देखिएगा। और वैसे हवा बहुत तेज़ आती है, इस साइड में हवा बहुत तेज़ आती है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने कूलर चला दिया, ये हिल रहा है। और ऐसा करती हूँ, मैं एक मोर पंख उठा के आपको बताती हूँ। तो रोज़ाना बिल्कुल मैं इसी तरीक़े से सुलाती हूँ, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। हाथ पैर रोज़ाना दबाती हूँ। आज जो एक चेंज हुआ है वो ये है कि पिछले बार वाली वीडियो में मैंने इत्र सेवा दी थी, क्योंकि उस दौरान नहीं दी थी। लेकिन इत्र सेवा मैंने कल ही दी है, तो कल मैंने दे दी, तो फिर एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इत्र सेवा दूँगी। और मेरे छोटे छोटे बच्चे सो गए हैं, उन्हें मैं ज़्यादा देर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो आप देख लीजिए कि हाँ, मैंने ये चला दिया है। ठीक है, राधे राधे बेटा, शुभ रात्रि मेरे दोनों बच्चों को, सो जाओ। छोटी छोटी से प्याले बच्चे मिले। सो जा मेरे नन्हे से राजकुंवर। तो इस तरह से ये मेरा नाइट रूटीन है, जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और अगर आप सब लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।